पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर बड़ा हमला। वीडी शर्मा मुझे आतंकियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। ट्रिपल इंजन सरकार में होकर भी कार्रवाई नहीं करते। छतरपुर की घटना को लेकर बोले दिग्विजय सिंह, इस पूरी घटना में प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की। पूरे देश में सुनियोजित ढंग से भाजपा और उनके संगठनों ने कार्रवाई की। हिटलर ने जैसे यहूदियों को टारगेट बनाया, उस तर्ज पर आरएसएस ने मुसलमानों को टारगेट किया। अंग्रेजों ने जैसे हिंदू मुस्लिम किया और उन्हें अलग किया, उसी से सीख लेकर आरएसएस भाजपा काम कर रही है। इन सब बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रेखांकित की थी। इन गाइडलाइंस को लेकर मैंने 2021 में इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करे। 3 साल से अब तक इसका जवाब एमपी शासन नहीं दे रहा। मैं दिल्ली में हमारे वरिष्ठ एडवोकेट से बात करूंगा। संविधान की शपथ ली जाती है, मोदी जी मस्तक पर लगाते हैं। सभी सीएम पीएम अधिकारियों को संविधान का पालन करना ही पड़ता है, नहीं करते तो अपराध की श्रेणी में आते हैं। भिंड मामले को लेकर न्यायालय जाएंगे, मैं खुद मुकदमा लड़ूंगा। इतनी बेशर्मी से किसी भी राज्य के अधिकारी कर्मचारी को नियमों का उल्लंघन नहीं करते देखा जितना इन 20 साल में देखा। नियम कानून को ताक पर रखो, जो करना है करो, तुम भी खाओ हमें भी खाने दो, जिसे ठेका देना है दो। गुजरात अगेन नियम कानून को ताक पर रखो, जो करना है करो, तुम भी खाओ हमें भी दो, जिसे ठेका देना है दो। गुजरात के ठेकेदार आ रहे हैं एमपी। ये भाजपा और मोदी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस। 100 में से 40 रुपए रिश्वत नेता दलालों अधिकारियों में बच रहा। किसी के साथ धर्म के आधार पर व्यवहार करना अपराध, जातिगत जनगणना आवश्यक, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनेक घटनाएं उनका मैंने उल्लेख अपने पिटीशन में किया। 3 साल से लगातार हमारे जो प्रार्थना है माननीय हाईकोर्ट के सामने, उसका कोई संतुष्टि के साथ कोई जवाब मध्य प्रदेश शासन नहीं दे रहा। मैंने अभी जो छतरपुर की घटना हुई उसके बाद तल्लीन करने की मांग की है माननीय हाईकोर्ट से, तो उन्होंने उसको रजिस्टर करने के बाद उन्होंने समय दिया है और उस पर मैं खुद माननीय हाईकोर्ट इंदौर के सामने प्रस्तुत होकर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच अभी उन्होंने की नाराजगी जाहिर की है छतरपुर की घटना को, बुलडोजर संस्कृति को लेकर, हम उसका स्वागत करते हैं। और मैं इस बारे में सोच रहा हूं, मैं दिल्ली में हमारे वरिष्ठ एडवोकेट से चर्चा करूंगा और यदि उचित कहा तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी पीआईएल लगी हुई है उसके आधार पर इंटरवीनर बनने के लिए भी मैं आवेदन पेश करने के लिए विचार कर रहा हूं। बात यह है, भारतीय संविधान की शपथ ली जाती है और मोदी जी संसद में उसे अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री और सरकारी अधिकारी, ये सब भारतीय संविधान के द्वारा बनाए गए कानून और नियम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और जो ये पालन नहीं कर रहे हैं वे अपराध की श्रेणी करने की श्रेणी जाते हैं। अनेक कुछ दिन पहले भिंड का एक वाक्य हुआ, एक व्यक्ति की हत्या की, जिस लोगों ने हत्या की उसने मुसलमान ने हिंदू से किया, मुसलमान का घर गिरा दिया, क्या हिंदू का घर नहीं गिराया। इसके बाद एक और जैन समाज के व्यक्ति की हत्या हुई, उसमें हत्या करने वाले हिंदू थे। तो जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसके पिता ने कलेक्टर साहब से कहा, माननीय कि साहब जिस प्रकार आपने पूरी उदाहरण में हत्यारे का मकान गिराया है, इन हत्यारों का भी मकान गिराइए। तो आप समझ लीजिए कि जिला कलेक्टर भिंड में एक अपराध किया, उनका कोर्ट रिकॉर्ड
रिकॉर्ड हुआ, और जो रिकॉर्ड हुआ है हमारे पास वो है पेन ड्राइव, कि भाई सरकार का आदेश है कि हिंदू के घर बंद गिराओ, मुसलमान के घर गिराओ। मैंने इस बात को लेकर गुरुद्वारी में के थाने में FIR दर्ज कराई है, और वो FIR दर्ज कराई है उसको हम लोग, पुलिस तो करेगी नहीं, हम उसकी अपील न्यायालय में करेंगे और मैं निजी तौर पर ये मुकदमा लड़ूंगा। बात यह है कि इस प्रकार से बिल्कुल बेशर्मी के साथ मैं कहूंगा, मैं भी 10 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल मंत्री भी रहा, संसद सदस्य भी रहा, इतनी बेशर्मी से किसी भी राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों संविधान और अपराध और नियम और कानून का उल्लंघन करते मैंने नहीं देखा जितना मैं इन 20 सालों में देखा है। और ये एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस बन गया है जिसे मैं बीजेपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस या मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूं। वो ये है कि नियम कानून को दाग कर दो, तुमको जो करना है करो, जिसको ठेका देना है दो, हमें उसका हिस्सा दो और तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। आप पूरे प्रदेश के ठेके उठा के देख लीजिए, अधिकांश ठेके जो है गुजरात के ठेकेदार